Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College Jalon. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSc Nursing फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपका पेपर कैसा आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम। उस पेपर में क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एंड उनमें आपको कितना कंटेंट लिखना होता है। सो उसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो मोस्टली क्या जितने भी आपके पेपर होते हैं सब में सेम ही फॉर्मेट होता है, मतलब लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट नोट्स, उसके अलावा मल्टीपल चॉइस। फिर भी मैं इस वीडियो में आपको तीनों सब्जेक्ट्स, तीनों नहीं चारों, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम एनाटॉमी से शुरू करते हैं। तो एनाटॉमी में सबसे पहले आपका एक लॉन्ग आंसर आएगा जो कि 10 नंबर का होगा। उसके बाद शॉर्ट नोट्स आएंगे 3 जो कि आपके 5-5 नंबर के होंगे। उसके अलावा आपके शॉर्ट आंसर आएंगे 3 जो कि 2-2 नंबर के होंगे। देन आपके 6 आएंगे एमसीक्यू। उसके अलावा फिजियोलॉजी में भी सेम है, एक लॉन्ग आंसर आएगा 10 नंबर का। उसके अलावा शॉर्ट नोट्स आएंगे आपके 3 5-5 नंबर के, शॉर्ट आंसर आएंगे 2-2 नंबर के 3। उसके अलावा मल्टीपल चॉइस आएंगे आपके यहाँ पे 7। वैसे ही आपका सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, एक सेकेंड, अप्लाइड साइकोलॉजी, इसमें आपका एक लॉन्ग आंसर आएगा जो कि 10 नंबर का होगा। उसके बाद शॉर्ट नोट्स आएंगे 3 जो कि 5-5 नंबर के होंगे। उसके बाद शॉर्ट आंसर जो कि आएंगे आपके 3 2-2 नंबर के, और यहाँ पे आपके मल्टीपल चॉइस हैं जो आएंगे 7 नंबर के। ठीक है। उसके बाद जो आपका सोशियोलॉजी है, एक सेकेंड, हाँ, सोशियोलॉजी में भी आपका एक लॉन्ग आंसर आएगा जो कि 10 नंबर का आएगा। शॉर्ट नोट्स आएंगे 3 5-5 नंबर के, शॉर्ट आंसर आएंगे आपके 3 2-2 नंबर के। उसके बाद मल्टीपल चॉइस आएंगे आपके 6। सो ये इसी अकॉर्डिंग आपके पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और अभी मैं बता रही हूँ आपको कि आपको कंटेंट कैसे लिखना है ताकि आपको मार्क्स सही से मिले। तो आपके एग्जाम जो है वो जनवरी में है, बट अभी आपके सेशनल वगैरह होंगे तो उसमें भी आपको कोशिश करनी है कि आप उसको एज अ यूनिवर्सिटी एग्जाम दो ताकि आपको मतलब समझ में आए कि आपको एग्जाम में कितना टाइम मिलेगा और उस टाइम में आपको पूरा पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं और कितना लिखना है कि आपको यहाँ पे सही से नंबर मिले। तो जैसे लॉन्ग आंसर है तो लॉन्ग आंसर में आपको कितने मार्क्स का कितने पेजेस का लिखना है। जैसे लॉन्ग आंसर है तो उसमें आपको एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट बता रही हूँ, एटलीस्ट आपको 9 पेजेस का लॉन्ग आंसर लिखना है ताकि आपको उसमें 8 या फिर 7 मार्क्स मिल सके, क्योंकि उससे ज्यादा तो मतलब वैसे भी नहीं देते। अगर आपने एकदम सफिशिएंट कंटेंट लिखा है तो आपको हो सकता है 9 में से 9 या फिर 10 में से 10 मिल जाए। वैसे बहुत मुश्किल है, मेरे सामने तो आज तक किसी को नहीं मिले हैं लॉन्ग आंसर में, स्पेशली बता रही हूँ। बाकी शॉर्ट आंसर में आपको कोशिश करनी है, जो आपका शॉर्ट नोट है तो शॉर्ट नोट में 5 नंबर का शॉर्ट नोट आपसे पूछा जाएगा, तो उसमें आप कोशिश करो एटलीस्ट 5 पेज। अगर 5 पेज आप नहीं लिख पा रहे हो तो एटलीस्ट आप 4 पेज तो लिखो। कॉपी आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको कॉपी मिलती है वो 32 पेजेस की होती है और एक कॉपी आपकी ये A4 शीट के बराबर होती है। तो इसमें ऊपर और साइड से दोनों तरफ मार्जिन होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा उसका साइज कम भी हो सकता है, मतलब कम हो जाता है थोड़ा सा पेज का लेंथ और विड्थ। तो आप 5 पेज आराम से लिख सकते हो। अगर आप 5 नहीं लिख सकते तो आप 4 तो लिख ही दो, क्योंकि देखो कॉपी आपको पूरी भरनी, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम कॉपी लास्ट तक भरनी है, क्योंकि हो सकता है अगर आपकी कॉपी कम पड़ गई तो कॉपी आपको दूसरी भी नहीं मिलेगी। यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात कर रही हूँ। और इसमें आपको ऐसा भी नहीं कि आप पेज वेस्ट कर दो, क्योंकि नंबर तो वैसे भी हमें कम ही मिलते हैं, कम ही मार्क्स का एग्जाम होता है। तो हमें इतना कंटेंट लिखना है ताकि हमें नंबर भी हमारे अकॉर्डिंग मिल जाए और हमारी कॉपी वेस्ट भी ना हो और बचे भी ना। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने पूरा कैलकुलेट करके मैं बता रही हूँ कि आपको कितने मार्क्स का कौन सा आंसर लिखना है, जिससे आपकी कॉपी भी कवर हो जाए और कॉपी कम भी ना पड़े। ठीक है। तो जो शॉर्ट नोट है आपका 5 नंबर का होगा, जिसमें आपको 5 पेज कम से कम, अगर 5 पेज नहीं लिख पा रहे हो आप तो कम से कम 4 पेज का तो आपको लिखना है। उसके बाद आपका शॉर्ट आंसर है, तो शॉर्ट आंसर आपको 2 नंबर का है। तो इसमें शॉर्ट आंसर में आप कोशिश करो या तो आप 2 पेज लिखो। अगर आप 2 पेज नहीं लिख पा रहे हो उस केस में आप कम से कम उसको 1.5 पेज का, यानी 1 पेज और हाफ पेज, उतना तो आपको लिख के ही आना है। क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो आपका या फिर सेशनल हो, पूरे में से पूरे नंबर वैसे भी हमें नहीं मिलते हैं, तो हमें एटलीस्ट इतना लिखना है। अगर पेजेस के हिसाब से भी काउंटिंग हो ना तो उस अकॉर्डिंग भी हम कम से कम अच्छे नंबर तो ला सके। ठीक है। अब मल्टीपल चॉइस की बात करें तो मल्टीपल चॉइस 7 या फिर 6 है, तो वो आपके एक पेज में आ जाएंगे। और इस अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी कॉपी में एक पेज बचेगा। अगर आप अच्छे से लिखोगे तो वो एक पेज भी नहीं बचेगा। ठीक है। और इसी तरीके से आपको अपने सारे एग्जाम्स में लिखना है, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो चाहे वो आपका सेशनल हो।
अगर आप इस तरीके से कॉपी को मैनेज करोगे तो आपका पेज वेस्ट भी नहीं होगा और पेज बचेगा भी नहीं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आई है जो मैंने इस वीडियो में बताई है, आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है वो किस तरीके से आएगा वो मैंने आपको बताया, कितने नंबर का आएगा वो मैंने आपको बताया, और कितने नंबर के क्वेश्चन में, फॉर एग्जाम्पल 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको कितने पेजेस लिखने हैं वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और साथ ही साथ ये भी बता सकते हो कि आपको कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है। पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।